सीधे रुक कर लेते हैं रोहित का, उसके बाद तमाम मेहमान भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रोहित, आप राजभवन के बाहर मौजूद हैं, किस तरह की हलचल, क्या तैयारी चल रही है, कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है, राजभवन के भीतर कौन कौन से नेता शामिल होंगे, इसके बारे में जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए चित्रा, राजभवन के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। 4:30 बजे का वक्त है जब नीतीश की ताजपोशी होगी और अब तक की जो जानकारी आई है, कुल मिलाकर 15 लोग जो है अभी जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी से जो है वो मंत्री की शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ साथ। और यहाँ पे देखिए हलचल जो है धीरे धीरे तेज हो रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी का एक वर्क प्लान होता है, वर्क कल्चर होता है कि किसी भी चीज़ को एक बड़ा इवेंट में तब्दील कर देना, तो जाहिर सी बात है इस शपथ ग्रहण में जब अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा यहाँ पर। उसी को लेकर यहाँ पर तैयारी जो है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। रह रहकर जो है पूरे सुरक्षा कर्मी जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रेकी किया जा रहा है। पत्रकारों को भी और मीडिया कर्मियों को भी एक जगह रहने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बड़ा दिन है नीतीश कुमार के लिए, 7वीं बार जो कि रिकॉर्ड होगा कि 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई है। और इसीलिए इस बड़े दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न को दुगना करने के लिए खुद अमित शाह और जेपी नड्डा जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे। और क्योंकि कोरोना काल है तो बहुत ही लिमिटेड लोगों को जो है एंट्री दी जा रही है राजभवन में। ऐसा नहीं है कि पिछले बार जैसा होता था भीड़ लगी रहती थी अंदर में, लेकिन इस बार बहुत ही चुनिंदा लोगों को जो है वो इनविटेशन भेजा गया है ताकि वो शपथ ग्रहण में शामिल हो पाए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और देखिए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पूरे बिहार चुनावों के दौरान वो नहीं जा पाए थे, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। हालांकि बाद में जब आखिरी चरण की वोटिंग पड़ रही थी उसके ठीक पहले वो पश्चिम बंगाल जरूर गए थे। लेकिन फिलहाल अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जिसके बाद बीजेपी दफ्तर को एक तरफ दुल्हन की तरह सजाया गया है, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं में, तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन में भी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे अब आपका रुख करते हुए, अब 7 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के सामने आ गए हैं जिनमें पूरी तरह से जातिगत आधार पर आंकड़ों को सजाया संवारा गया है। किस तरह से देख रहे हैं ये बीजेपी जो नाप तौल के आगे बढ़ रही है, क्या आज के जरिए वो भविष्य की राजनीति को भी साधना चाहती है, इसीलिए इतनी तैयारी? निश्चित रूप से चित्रा जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीर्घकालिक राजनीति करती है, वो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम जल्दीबाजी की राजनीति नहीं करती। इसीलिए आप देखिए, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे कि 4 मंत्री होंगे, 4 मंत्रियों में कौन कौन होगा, लेकिन अब 7 मंत्री बन रहे हैं। 7 में 1 राजपूत, 1 ब्राह्मण, 1 भूमिहार, 1 वैश्य, 1 ओबीसी। इस तरह से जो सामाजिक संतुलन है उसको बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। जनता दल यूनाइटेड से 4 मंत्री होंगे, जैसा कि आप संवाददाता बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है, अगर बीजेपी कोई प्रवक्ता हो तो उनसे पूछना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और बिहार में करीब 14% मुस्लिम हैं। तो अगर जेडीयू की तरफ से भी कोई मुस्लिम नहीं होगा, बीजेपी की तरफ से कोई मुसलमान नहीं होगा, तो क्या संदेश जाएगा? ये प्रश्न मुझे लगता है उठाना चाहिए। क्योंकि जब हम सबकी बात करते हैं, ठीक है, चुनाव कौन किसके साथ लड़ा, किस वर्ग ने किसको वोट दिया, लेकिन ये देश तो और प्रदेश तो सबका है। तो इस पर भी भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी को जरूर सोचना चाहिए और नीतीश कुमार जी को भी सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने आपसे कहा था कि नीतीश कुमार जी पूरे कार्यकाल मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव जब भी लड़ेगी बिहार में, तो अपने चेहरे के साथ लड़ेगी। और क्योंकि बहुत जबरदस्त दबाव रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं का कि अब अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव के दौरान कह चुके हैं कि उनका आखिरी चुनाव है। तो जब आखिरी चुनाव का कमिटमेंट कर चुके हैं, तो 2025 का चुनाव आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर के चेहरे से नहीं लड़ेगी बीजेपी। इस तरह के आधार पर मुझे लगता है कि शायद आखिरी वक्त में, उस वक्त बीजेपी अपना कोई चेहरा बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत